हरियाणा का मेवात कैसे भारत के अंदर का पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी बदनाम है। मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। कैसे मेवात के कुछ स्कूलों में हिंदू छात्रों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी। ये वो मेवात मॉडल है जिसकी आड़ में पूरे देश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज ये बात सुनने में हमको असहज महसूस होता है। जहां भारत के इतिहास में हमें यह दिखाया गया कि भारत को आज़ादी मिली बिना खड़क बिना ढाल के, वहीं भारत का इतिहास असली में यह है कि भारत को आज़ादी मिली थी भगत सिंह के कुर्बानी से, आज़ाद जैसे तमाम क्रांतिवीरों के कुर्बानी से। मगर आज महात्मा गांधी के भारत में, महात्मा गांधी के बनाए हुए भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसने न सिर्फ उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया है जो उस हिंसा के पीछे हैं, बल्कि खुद महात्मा गांधी को भी सवालिया कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां मेवात ये वो जगह है जहां के मुसलमानों को बंटवारे के समय में महात्मा गांधी ने खुद रीढ़ की हड्डी भारत का बताकर रोका था। और आज उसी मेवात में वहीं के मुसलमान क्या कर रहे हैं ये देश और दुनिया के सामने है। ऐसे सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज हैं जिसमें हिंदू करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, यहाँ पर अचानक से हिंसा भड़क गई है। इस दौरान हमें गांधी जी की वो बात याद आ जाती है जब 1947 में वो पहुंचे और उन्होंने कहा था मेवात के मुसलमानों से कि आप पाकिस्तान मत जाइए, आप भारत में ही रहिए क्योंकि आपकी ज़रूरत भारत को है। हम मानते हैं कि उस समय मेवात के मेवी मुसलमानों ने बाकायदा हिंदुओं का साथ दिया था मुगलों से लड़ने के लिए। लेकिन आज जो कट्टरपंथी इस मेवात में उस मेवी मुसलमानों का चोड़ा ओढ़ के बैठे हुए हैं, उनकी असलियत सामने आ गई है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा का मेवात कैसे भारत के अंदर का पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पूरा का पूरा रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देश की संसद से मेवात की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां हरियाणा के गुड़गांव शहर की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेवात जैसे इलाकों की सीमा शुरू होती है। और इन इलाकों में अक्सर देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून और संविधान नहीं चलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको मेवात के इतिहास और भूगोल को समझना होगा, फिर आपको सारी बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। पूरे रिपोर्ट पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम से मेवात की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। गुरुग्राम में आधुनिकता और विकास की जो चमक दमक आपको दिखाई देती है, वो मेवात पहुंचते पहुंचते अपराध और कट्टरपंथ के अंधेरे में बदल जाती है। अगर आप दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक का सफर करेंगे तो आपको मेवात से होकर गुजरना होगा। मेवात में मुख्य रूप से जो विधानसभा सीटें आती हैं वो हैं नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। मेवात के इन्हीं इलाकों में अपराधियों के जो गैंग्स सक्रिय हैं, उन्हें मेवाती गैंग कहा जाता है। और ये गैंग्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी बदनाम है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहाँ 80% मुसलमान रहते हैं। जी हाँ, 80%, जबकि 20% आबादी वहाँ पर हिंदुओं की है। मेवात के अपराधियों के ये गैंग्स कभी जानवरों की तस्करी के लिए कुख्यात हुआ करते थे, कभी गाड़ियों की चोरी के लिए। आज अगर ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं तो वो है हथियारों की तस्करी और बलात्कारियों को शरण देने के लिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट देख लीजिए जिसके मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख थी, जिनमें से सिर्फ 56% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। साक्षरता दर के मामले में पूरे हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। वर्ष 2016 तक गुड़गांव की जेल में 2000 से अधिक अपराधी बंद थे और इनमें से
500 अपराधी सिर्फ और सिर्फ मेवात के रहने वाले थे। वर्ष 2016 तक फरीदाबाद की जिला जेल में भी जितने कैदी बंद थे उसमें से भी 25% मेवात के थे। अब जरा ये भी देखिए, तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान भी मेवात है। जी हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं। 80% मुस्लिम आबादी वाले मेवात की सीमाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी मिलती हैं। मेवात को ही तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। 8वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस पूरे इलाके पर इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव था और इसी दौरान बड़ी संख्या में यहाँ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बनाया गया। अब ये बात तो इतिहासों में भी है कि मेवात के जो मेवी मुसलमान हैं, अगर आप पता करेंगे तो वो लोग भी पहले ठाकुर थे या फिर ब्राह्मण थे, लेकिन उसके बाद मुगलों का शासन आया और धीरे धीरे उन्हें कन्वर्ट करा दिया गया। मेवात में जो राजपूत मुसलमान बन गए थे उन्हें मेव भी कहा जाता है। मेवात इलाके में धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और लंबे समय तक जारी रहा और इसका नतीजा ये हुआ, मेवात भारत के उन जिलों में शामिल हो गया जहां के बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। वर्ष 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा है, जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार बचे हैं। ये रिपोर्ट 6 वर्ष पुरानी है और इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आज मेवात में क्या स्थिति है, लेकिन मेवात में हालात बेहतर हुए हों इसकी संभावना बहुत कम है। आप मेवात की इस वक्त की स्थिति भी खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से मेवात में ब्रह्म मंडल यात्रा के दौरान इतना बड़ा बवाल हो गया, उससे आप मेवात की मौजूदा हालात भी साफ समझ सकते हैं। ऐसे में कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला रही है मेवात। कुछ लोग मेवात को कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और ये बात कई बार साबित भी हो चुकी है। कैसे मेवात के कुछ स्कूलों में हिंदू छात्रों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था। ये वो मेवात मॉडल है जिसकी आड़ में पूरे देश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यही मेवात मॉडल बच्चों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने से लेकर अब लव जिहाद, लैंड जिहाद में बदल चुका है। मेवात में ये सब कई दशकों से हो रहा है, लेकिन राजनेता सिर्फ इसलिए ये सब चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वो मेवात की बहुसंख्यक आबादी को नाराज नहीं करना चाहते और इस वोट बैंक को खोने का डर उन्हें मेवात मॉडल का विरोध करने से रोक देता है। और उसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो रहा है कांग्रेस पार्टी का। एनआईए की जांच में भी एक खुलासा हुआ था, जहां वर्ष 2018 में मेवात से करीब 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनाई गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच में ये खुलासा हुआ था कि इस मस्जिद का निर्माण आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ आतंकवादी हाफिज सईद है, जो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। जानते आप सभी होंगे उसको। यानी मेवात में कट्टरपंथी इस्लाम के जो बीज बोए जा रहे हैं उसकी फसल देश के दूसरे इलाकों में भी काटी जा रही है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मेवात में कट्टरता की ये निशानियां आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों को कत्लेआम कर दिया था। जी हाँ, उनका कत्ल करवा दिया था। ये वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इस इलाके में मुसलमान की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग गई। मेवात की आबादी वर्ष 1981 में मेवात की आबादी में मुसलमानों की आबादी 66% थी, जो वर्ष 2011 आते आते लगभग 80% हो गई। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे शुरू हो गए और इन दंगों से मेवात भी नहीं बच पाया। लोगों को शांत करने के लिए तब खुद महात्मा गांधी, जी हाँ, बापूजी गए थे, मेवात के कुछ गांवों में पहुंचे और उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश छोड़कर पाकिस्तान न जाएं। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अब ये भी अजीब विडंबना है कि कथित लव जिहाद के नाम पर जिस निकिता तोमर की हरियाणा के बल्लभगढ़ में हत्या की गई और उसका जन्मदिन 30 जनवरी को आता है। 30 जनवरी वही तारीख है जिस दिन वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी मेवात के मुसलमानों को देश की रीढ़ की हड्डी मानते थे और ये ठीक भी है।
कुछ कट्टरपंथियों और अपराधियों की वजह से पूरे मेवात के लोगों को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन आज मेवात के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस नफरत और कट्टरपंथ की दीवारों से उनके जीवन को घेर लिया गया है, वो दीवारें इसलिए खड़ी हो पाई हैं क्योंकि इस देश का मुसलमान 70 वर्षों से तुष्टीकरण की कोशिशों को स्वीकार करता आया है। और इसी तुष्टीकरण ने न सिर्फ मेवात को कट्टर इस्लाम के केंद्र रूप में पहचान दिलाई है, बल्कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। असल मायनों में मुसलमान जितना भारत में आज़ाद है, मुसलमान जितना भारत में खुश है, उतना शायद ही कहीं और खुश होगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान वहीं देख लिया जाए, पाकिस्तान वहीं देख लिया जाए, तो वहाँ के मुस्लिमों के हाल क्या हैं आप टीवी पर अक्सर देखते होंगे। वहाँ पर मुस्लिम बहनों के हाल क्या हैं आप टीवी पर अक्सर देखते होंगे। लेकिन आज कुछ कट्टरपंथियों की वजह से यहाँ पर गंगा जमुनी जो तहजीब कही जाती थी वो खत्म हो गई है। आज वही मेवात के मुसलमान जो एक समय में हिंदुओं का मुगलों से लड़ने के लिए साथ दे रहे थे, राजपूतों का मुगलों से लड़ने के लिए साथ दे रहे थे, आज वही मुसलमान ऐसे बगलाए भड़काए गए हैं कि वो हिंदुओं से ही लड़ने लग गए हैं। ऐसे में मेवात की इस स्थिति पर हम किसको दोष दें? क्या महात्मा गांधी जी को, या फिर मोमन खान जैसे कांग्रेस के विधायकों को जो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और उसके बाद ऐसे स्थिति पैदा कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और हमें जरूर बताइएगा आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, क्या बोलना है।